हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 31,661 शिक्षकों की चयनित लिस्ट जल्द आने वाली है और चंद दिनों में मिलेगा 31,661 को नियुक्ति पत्र। लंबा इंतजार होगा खत्म। मेरिट में टॉप 46% को मिलेगी पहले नियुक्ति। विभाग जल्द दाखिल करेगा कैबिनेट। इन सारी की सारी जो भी अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन होगा। कल कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, लेकिन उसका फाइनली जो समाधान है वो हो चुका है। और मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के बारे में एक बार फिर से कंफर्म रिपोर्ट आपको देंगे कि किस प्रकार से ये लोग मेरिट लिस्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंद दिनों में मिलेगा 31,661 को नियुक्ति पत्र। आदेश जारी। देख सकते हैं, जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में जारी होगा नियुक्ति पत्र। देखिए, ये लाइन कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों, हमें भी पहले ऐसे लगा था। मैंने तो वीडियो में आपको दो मेथड बता दिए थे। पहला कि टॉप के 46% को ले लिया जाए, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ जनरल को नियुक्ति मिल रही है या सिर्फ यूआर को नियुक्ति मिल रही है। लेकिन इसमें यूआर में अनरिजर्व होता है, ओबीसी एससी एसटी भी आते हैं, लेकिन चंद आते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि सब में 46 ले लिया जाए। लेकिन इससे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये रहेगा कि इसमें क्या किया गया है कि दो दो बार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, या फिर से जो है अलॉटमेंट किया जा रहा है आरक्षण लगा लगा के। चूंकि पहले से आरक्षण लगा है तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से जो टॉप के 46% है उनको पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा। चलिए इस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नव चयनित 31,661 अभ्यर्थियों को चंद दिनों में नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के 37,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पर नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिले में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिले में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। साफ साफ आप लोग समझ लीजिए, जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष, समझ रहे हैं, जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष सूची के ऊपर से, जो पहली आपकी सूची है 67,867 की, उसकी सूची के ऊपर से उतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जितनों का जो है मतलब समानुपात में सीटें आएंगी। ठीक है। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थियों को नहीं मिलने के कारण 67,867 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी भर्ती। देखिए, ऐसे भरेंगे पद। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है। क्योंकि पहले चरण में 31,661 यानी कि 45.88% को नियुक्ति दी जा रही है, तो इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से, आरक्षणवार निर्धारित वरीयता का मतलब यहां पर इन्होंने ये बताया है कि पहले से जो आरक्षण के हिसाब से आपकी लिस्ट बनी हुई है उसमें से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। मतलब ऊपर से टॉप के 460 को नियुक्ति पत्र दे देंगे। अगर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1000 है। मतलब टॉप का मतलब वही जो यूआर में आएंगे 460, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी जो रहेंगे बचे हुए, उनको 37,000 का जब आदेश होगा तब नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस बिंदु को अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं समझ पाए थे, लेकिन ऐसे ही होने वाला है।
क्योंकि इससे क्या होगा, पहले से आरक्षण लगा हुआ है। इसमें ये विसंगति आती है, अगर जो हमने मेथड दूसरा बताया था कि आपको 46% हर कैटेगरी में दिया जाए, तो मान लिया यूआर में आपको जो है 46% टॉप के ले लिए, ओबीसी में 46% लेते, तो यूआर का जो नीचे वाला मतलब ओबीसी एससी एसटी वाला है, उसको नियुक्ति पत्र ज्यादा मेरिट होते हुए भी नहीं मिलता, जबकि नीचे वाले को मिल जाता, ओबीसी एससी एसटी को। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती। तो देखिए दोनों तरीके में विरोध होगा, वो 100% श्योर है कि दोनों से अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि 67,867 चयनित हैं, तो हर चाहेगा कि मुझे नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। लेकिन उसमें विभाग ने यह किया है कि जो टॉप में है मेरिट में 67,867 में, जिले वाइज ध्यान रखिएगा, जिले वाइज। अब इसमें यह भी है, जैसे कहीं पर 2 सीटें हैं, अब 2 सीटों में बताइए, अब उसमें एक को मिल जाएगा, एक को नहीं मिलेगा, तो ये चीजें होने वाली हैं। कहीं ना कहीं जहां पे कम सीटें हैं, वहां के अभ्यर्थियों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र सब कुछ होते हुए भी उनके होल्ड में रखे जाएंगे। जहां पर ज्यादा पोस्ट हैं, मान लिया 2000 2500 हैं, तो वहां के लगभग हजारों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जहां पे 250-300 सीट है, वहां के 150 को मिल पाएगा। तो इससे भी अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी भर्ती, साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भर्ती रहेगी, कल भी शासनादेश में स्पष्ट किया गया था। और देखिए बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मतलब कैविएट भी जल्द दाखिल कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, ये तो वही है। और एक समाचार पत्र में लेते हैं कि अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। वहां पर अगर देखें तो एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की अपडेट है कि इसके लिए पहले से जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। इसमें एकदम से साफ साफ लिखा है, दुनिया का झमेला खत्म किया है कि पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट जाने की आशंका के कारण लखनऊ खंडपीठ व इलाहाबाद दोनों की जगह विभाग कैविएट दाखिल करेगा। अब इसका मतलब ये है कि आपकी काउंसलिंग में ऊपर के ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जनपद वार एक गुणांक की लिस्ट भी आपकी जारी होगी। जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा, भाई नहीं किसको क्या पता है कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें जिले वाइज अब चूंकि अपॉइंटमेंट होने हैं, तो जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जिले का में भी निकालें, या देखते हैं कैसा अरेंजमेंट रखता है बेसिक शिक्षा विभाग, या हर जिले का ये लोग बताएं या क्या कुछ होगा। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, वही पिछली वाली मेरिट लिस्ट रहेगी। अब सीधे आपकी काउंसलिंग होगी। वो बेसिक शिक्षा मंत्री जो जो कह रहे थे, वही बात है ये कि 1 से 2 दिन में हम काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने वाले हैं और फिर नियुक्ति पत्र देंगे। इसमें यही है कि टॉप से ये लोग ले रहे हैं, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, सीधे से टॉप वालों की काउंसलिंग करा के उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। यहाँ पर और बाकी जो है इतने साल से लटकी है, ये है वो है, बाकी ये चीजें कही गई हैं। वहीं पर एक और मैं अगर देखूं तो हर एक समाचार पत्र में लगभग इसी तरीके से दोस्तों चीजें छाई हुई हैं। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें जो है मन में आशंका है कि भाई मेरा मेरिट में होते हुए भी ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले वो लोग परेशान हैं। तो अब भाई देखिए विभाग ने जैसे कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं। विभाग ऐसे ही कर रहा है, जो मतलब कंफर्म रिपोर्ट है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट कल आ रहे थे, कल मुझे भी थोड़ा समझने में ये रहा कि आरक्षण ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि 2 प्रकार की चीजें इसमें निकल के आ रही थी। लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि टॉप के 460 को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मतलब जो यूआर में सिलेक्टेड है टॉप में, उनको मिलेगा। और यूआर में ओबीसी, एससी, एसटी सभी रहते हैं,
बस ये है कि वो मेरिट में सबसे ऊपर हैं, तो इस वजह से उनको नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है। जो मेरिट में कम होंगे उनको नहीं मिल पाएगा, और 37,000 की जब लिस्ट आएगी तब उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।